हेलो एवरीवन। सो ये आपके सामने गोल्ड का चार्ट ओपन है। ओके। एंड ये 5 का चार्ट है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो न्यूयॉर्क सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन के अंदर क्या क्या मूवमेंट होता है बेसिकली वो हम यहाँ पर देखेंगे। सो जितना भी मूवमेंट होता है 5 के चार्ट पर या फिर 15 के चार्ट पर वो हम यहाँ पर देखेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम होता है या फिर जो मूवमेंट आता है गोल्ड के अंदर, वो आपका आता है न्यूयॉर्क सेशन, यानी कि इवनिंग में 5:30 बजे के बाद, यानी कि 6 से लेकर 11 बजे तक और 2 बजे तक। एक्चुअली जो न्यूयॉर्क सेशन होता है उसका टाइमिंग जो है अभी, अगर मई मंथ की बात करें हम लोग, तो अभी टाइमिंग होता है कि 5:30 से लेकर 2:30 बजे तक। ओके। सो 6 o'clock से मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाता है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपके सामने। तो आपको दिख रहा होगा कि 6 PM जो यहाँ पर, आपको मैं इसको ट्राई करता हूँ थोड़ा सा। सो अगर मैं यहाँ पर आपको विंडो थोड़ा मैंने जूम किया तो यहाँ पे 6 PM फ्राइडे आज 8 में है। तो इस कैंडल पर यहाँ पर ये एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो रखी है। एंड हमने यहाँ पर जो टाइम जोन लिया है, हमने 11 PM तक का लिया है। अकॉर्डिंग टू बेसिक डेटा ट्रेडिंग के, जो मार्केट में मूवमेंट रहता है वो इसी मूवमेंट में ज़्यादा रहता है। उसके बाद तो मार्केट एक साइडवे या फिर एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है। तो उसको हम समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 मई से हम ओनली इसी सेशन को देखेंगे। तो 6 PM यहाँ पर है। एंड अगर आप यहाँ पर देखो कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। ये अगर 5:35 यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग, तो वो 6 PM से मान लेते हैं यहाँ मार्केट ओपन होता है। तो मोमेंट आता है मार्केट में यहाँ से। तो अगर आप इस जोन में ही ट्रेडिंग कर रहे हैं तो प्लीज इसी के अंदर ट्रेडिंग करें, अदर्स ट्रेडिंग ना करें। चाहे कितना भी मोमेंट आता हो आप उसको अवॉइड करें। इसलिए मैं सेशन वाइज यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे कि आपको समझ में आए कि मुझे आपको कौन से सेशन में एंट्री करनी है। अभी हम न्यूयॉर्क सेशन की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम लंदन सेशन को भी देखेंगे, सिडनी सेशन को देखेंगे, एशियन सेशन को भी देखेंगे। तो अभी 6 PM से लेकर इस PM का देखते हैं। तो 6 PM से लेकर यहाँ पर 5 मिनट चार्ट फ्रेम पर हमने देखा कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, इसके बाद मार्केट यहाँ पर आता है एंड मार्केट फिर ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये आपका 7:30 नीचे टाइम जो आ रहा है 9, ये है आपका टाइम है यहाँ पर 19:30। ओके। तो 19:30 यानी कि 7:30 का टाइम हो चुका है एंड उसके बाद मार्केट नीचे आता है। तो ये आपका इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है, ये है आपका 21:15। यहाँ पे टाइम हो चुका है 21:15। ओके। तो अगर मैं इस टाइम जोन की बात करूँ, 21:15 का हो गया आपका अप्रोक्सीमेट 11 बज गए। ओके। सो 11 बज गए। ओके। तो ओके सॉरी, 21 मीन्स 9 o'clock हो गया, ठीक है। 9 o'clock, तो 9 o'clock पे यहाँ पर मार्केट ने स्टे किया एंड मार्केट उसके बाद एक डायरेक्शन में जा रहा है। तो होता क्या है कि जब आप पूरे दिन, जैसे मार्केट अवेलेबल रहता है आपका ये सेशन, तो आप जब पूरे दिन मार्केट देखते हैं तो आप थोड़ा एडजस्ट हो जाते हैं। तो ट्राई कीजिए कि इसी टाइम जोन में आप एंट्री बैठे, अदर्स टाइम पे जोन को देखे ही नहीं। कई बार आपको लगेगा कि भाई मार्केट यहाँ से मैं पैसा बना लेता, ये कर लेता, वो कर लेता। उसको छोड़ दीजिए, वो पॉसिबल नहीं होगा। आप ऑल टाइम बैठेंगे, आपकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ तक गया। अब आपको वेट करना है, 6 PM तक आप बैठे, 6 PM में आपने स्टार्ट किया, यहाँ पर आपने देखा कि मार्केट यहाँ से आया। अब आपको पिछले रेंज का आपको अनुभव तो मिल ही रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से था और यहाँ से ऊपर गया। तो ये आपको बेनिफिट देगा कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था, इस टाइप से मार्केट ने रेजिस्टेंस ले रहा था। तो आप अब आपके पास, आप एग्जॉस्ट नहीं होगे इस टाइम जोन में। ओके। अगर आप यहाँ पे बाइंग भी कर लोगे तो अभी आपके पास ये वाला टारगेट मिल जाएगा। ओके। तो कंफ्यूज नहीं होगे। सो ये देखिए, ये प्रीवियस टाइम जोन का, इसका आपको नहीं देखना है। हम फिर से आते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमने देखा, आपको ये टाइम दिख रहा है, ये ऑरेंज मतलब 11 PM एंड अगेन अब 6 PM है। मार्केट जो प्रीवियस सेशन में था, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली एक साइड मतलब कंसोलिडेट कर रहा था। इसके बाद मार्केट यहाँ पर आता है। मार्केट यहाँ पर आके अब देखिए फिर से टाइम 8:25। पहले जो टाइम था, ये अगर मैं इसकी बात करूँ, पहले वाला टाइम कितने बजे था, ये था 7:30। ये आपका 8:25। आपको ध्यान रखना है 7:30 है ये टाइम।
एंड यहाँ पर 9 o'clock तक, 9 o'clock 7:30 से 9 o'clock तक आपका ये मार्क टारगेट अचीव होता है। यहाँ पर ये कितना है 8:15, यानी कि वही टाइम है ऑलमोस्ट 7:30 8 के आसपास, आधे घंटे का डिफरेंस है। तो उसके बाद मार्केट बूम नीचे आता है। ओके, एंड उसके देन मार्केट ये देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आने के बाद तो यहाँ से आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिलता है। तो इसमें भी टारगेट मिल गया आपको, ये 7 मई का है, वो 8 मई का था, ये 7 मई का है। अब हम 6 मई का देखते हैं क्या हुआ 6 मई में। यहाँ 6 PM पे था मार्केट, यहाँ पर ओपन हुआ एंड यहाँ पर मार्केट आया। तो ये कितने हैं 6:35, 18:35 6:35 पर। तो देखिए आपको टारगेट उस टाइम जोन में मिल रहा है। आप देखोगे तो आप पाओगे कि आपके पास ये तो प्रीवियस टाइम जोन तो था ही आपके पास। आप यहाँ भी आए, यहाँ पर आए, मार्केट ऊपर गया, अभी कितना है 19, यानी कि वही 7:50। ठीक है, सो 19 पे आया और मार्केट डाउन, तो यहाँ से भी आपको टारगेट मिला। 6 मई को भी टारगेट मिल गया। देखो कंटिन्यूसली देखो, वेडनेसडे भी को आपको टारगेट मिल रहा है बढ़िया, और आपको इस टाइम भी टारगेट मिल रहा है। तो आपको अननेसेसरी ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आप अदर्स काम करिए, अपनी प्रिपरेशन कीजिए। स्टॉक मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप प्रिपरेशन कितनी करते हैं। अगर आप प्रिपरेशन अच्छी करते हैं तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ओके, तो चलिए ये हो गया हमारे पास 6 मई। ठीक है, अब आप हम आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर आइए। मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे यहाँ पे था। ठीक है, मार्केट यहाँ पर आता है और ये देखिए टाइम, ये 8 बजे, वही 8 बजे मार्केट ऊपर पहुंचता है, उसके बाद डाउन। फिर से आपको टारगेट मिला यहाँ से। आपको यहाँ से रेंज आसानी से पता चल जाएगी कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है। 5 मिनट चार्ट फ्रेम पर ही आपको एहसास हो रहा है कि भाई नीचे आ रहा है मार्केट। तो यहाँ से भी आपने पैसा बनाया। तो आपका ये 5 में ट्यूजडे को आपको मार्केट टारगेट देता है। अब आइए नेक्स्ट डे, फिर से मार्केट आया 6, तो देखा आपने 7 साल पहले 7:30 बजे, फिर 8:15 पर। उसके बाद अभी जो हमने देखा कि भाई मार्केट में कितना हुआ, ये भी 19:45, यानी कि 7:45 पर ही आपको टारगेट मिला। एंड अगेन यहाँ पर आइए, मार्केट ऊपर नीचे था, नीचे जा रहा था, मार्केट ऊपर आया। ठीक है, यहाँ पे डबल टॉप बनाया एंड यहाँ पे 8:15 पे मार्केट बूम नीचे। आपको तीन दिन चौथे मंडे को टारगेट मिलता है। अब आइए पीछे, यहाँ पर आइए, मार्केट यहाँ पर था, यहाँ पर आपका 6:55, वही 6:55। 6 बजे के बाद आपने बैठा वहां पे, देखिए आपने 8:15 पे था, अब 6:55 पे यहाँ पे आप हैं। आप मान लीजिए इस जोन में एंट्री नहीं कर पाते, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर था, मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, आपको ये दिख जाएगा ना यहाँ से, तो आपने ये टारगेट ले लिया। सो ये आपके पास एक टाइम जोन बन गया। ठीक है, और ये आपके पास टारगेट मिला। एंड 19:45, तो ये 1 घंटे में आपको टारगेट मिल गया, बढ़िया टारगेट मिला। एंड यहाँ भी आपने एंट्री करी। तो अगर मान लीजिए आप ये वाला जोन ना भी पकड़ पाए, तो ये जोन मिल गया आपको, तो यहाँ भी आपको टारगेट मिल रहा है, राइट। एंड अगर मान लीजिए वो भी मिस हो गया, तो ये भी आपको मिल रहा है। सो ये भी आपके पास टाइम मिल रहा है। अब आइए पीछे, अब आइए यहाँ पर, ये देखिए टाइम 6 PM, ये टाइम कितना हो रहा है 18:45। ठीक है, डबल टॉप बना, मार्केट नीचे, इतना टारगेट मिला, मार्केट कंसोलिडेट कर गया, फिर भी मार्केट एक रेंज में है, तब भी आपको टारगेट मिला। तो यहाँ से कितने देर में मिला आपको 6:45, ये आपका टारगेट हो गया। एंड उसके बाद मार्केट एक रेंज में जा रहा है, तो यहाँ भी आपको टारगेट मिलता है। अब आइए पीछे, देखो आपको हर एक दिन टारगेट मिलेगा। यहाँ से 6 है, इसके बाद मार्केट यहाँ से इस तरह था, चल रहा था। ठीक है, आप यहाँ पर आए, आप यहाँ से एंट्री नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, यहाँ पे एंट्री किया, नीचे आ गए, कोई बात नहीं, यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाए। 19:15 पे आपको मार्केट मिला, उसके बाद ऊपर अब फिर से मार्केट में आपको टारगेट मिला। तो ये जोन है जो है आपको टारगेट दे रहा है। वेडनेसडे हर एक दिन आपको टारगेट मिल रहा है। देखिए 29 अप्रैल हमने अब तक देखा कि हर दिन एक टारगेट आपको अचीव हो रहा है। इसमें आइए, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये वाला, तो एक दिन छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मार्केट यहाँ पर आया और उसके बाद मार्केट यहाँ से डाउन एंड मार्केट अप। ओके, तो यहाँ भी आपको एक टारगेट मिल रहा है। सो ये चीजें समझो, यहाँ से मार्केट को आपको वही टारगेट लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये मार्केट, आप यहाँ पे आप नहीं समझ पा रहे, यहाँ पे समझ जाएंगे तो यहाँ से मार्केट इतना कर सकते हो आप। तो ये आपको एक टारगेट मिला। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको वही पॉइंट पे अटैक कीजिए जहां से आपको ज्यादा अर्निंग की पॉसिबिलिटी हो। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर हमने देखा कि हमारा प्रीवियस जोन था, हमें मिल रहा था, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू डाउन था। अब आपको अगर मान लीजिए यहाँ से आप एंट्री करते भी है, आपको ये नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, इतना नहीं मिल पा रहा, कोई बात नहीं। आप पीक को अचीव नहीं कर सकते, तो आपने यहाँ देखा मार्केट नीचे आ गया, यहाँ भी आपको एक टारगेट मिल गया,
राइट। अब यहाँ से अगर मान लीजिए डबल टॉप यहाँ से बाय करते हैं यहाँ से, तो अभी आप जैसे पोजीशन बनाएंगे तो यहाँ तक आपको टारगेट मिल जाएगा, तो ये भी है कि आपके लिए अच्छा टारगेट मिला, राइट। आइए, अब आइए यहाँ देखिए, ये 24 अप्रैल का, 24 अप्रैल को हमने देखा कि मार्केट यहाँ से था और ये डबल बॉटम बना, डबल बॉटम बनने के बाद मार्केट अप आ गया। तो ये देखिए 26 और ये 19/5, यहाँ से देखा मार्केट ऊपर चला गया एंड ये हमारे पास टारगेट अब मिला, तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा टारगेट हो गया, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप मार्केट को समझिए, मार्केट को समझना ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये आपकी टारगेट हो गया। अब आइए नेक्स्ट, अभी हम सिर्फ इसी सेशन को देख रहे हैं। अब ये सेशन देखो, ये थोड़ा बेकार सेशन है, तो यहाँ पे मतलब मान लीजिए आपने नहीं ले पाए, आपने सोचा कि मार्केट शायद आपने सेल किया, मार्केट यहीं से वापस लौट गया एंड आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो इसको आप छोड़ दीजिए। मान लेते हैं कि ये बेकार चॉपी मार्केट है, यहाँ से आपने प्रॉपर, अब आपको रियलाइज होगा कि भाई मैं यहाँ पे कर लेता तो यहाँ से टॉपिक, नो, अवॉइड कीजिए इस चीज़ को, नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में देने वाली चीज़ें हैं, ये थोड़ा मुश्किल होता है, हर बार हर मोमेंट को पकड़ना इट्स वेरी डिफिकल्ट, ओके। सो उस चीज़ को मत करिए, जो चीज़ आप मतलब ऐसा नहीं होता है कि हर मोमेंट को आप कैच कर ही लेंगे, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ओके। तो ये मोमेंट अगर आप छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं, एक दिन की बात है, अब तक हमने देखा कि हर दिन हमें एक अच्छा मोमेंट मिल रहा है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। और मोमेंट का पकड़ने का रीजन क्या है कि हमारे पास प्रीवियस डेटा है इसमें, ठीक है, प्रॉपर चलता हुआ मार्केट का डेटा है, तो आप उसको समझ सकते हो, ओके। अब आइए यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर देखा कि मार्केट यहाँ पर आया, ओके। अब मार्केट यहाँ से आता है एंड मार्केट फिर से ये नीचे आया एंड अब देखो 19:55, मतलब आप देखो मोस्टली 7 बजे के बाद मार्केट में आपको टारगेट मिल रहा है, तो यहाँ से आया फिर आपको ये मिला, ठीक है। तो ये आपको मिल गया टारगेट, तो आपने यहाँ से अब यहाँ पे आप एंट्री नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, यहाँ पर एंट्री कर लीजिए एंड उसके बाद आपको ये भी टारगेट मिल रहा है, तो डेट्स ओके। यहाँ पे इस टाइप की कुछ कैंडल बन जाती है, तो आप मार्केट से निकल जाइए, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ओके। अब यहाँ पर आइए, देखिए मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा था, फिर मार्केट ऊपर आता है, अब यहाँ पर आपको मान लीजिए मार्केट में आपके पास ये आपको कैंडलस्टिक पैटर्न मिला और आपके पास ये एक रेंज थी, तो आपको समझ में आया कि मार्केट यहाँ से वापस, इस मार्केट ने क्या किया, तो ये आपका एफबीजी बना, मार्केट यहाँ से डूब, तो ये आपको एक प्रॉफिट मिला कितना, 19-20। तो हमने देखा पहला, सबसे पहले हमने जो देखा था, हमने कितना देखा था, वो 7 बजे था, ये भी वही 7, 7:30, 8 के बीच में आपको टारगेट, अच्छे टारगेट आपको मिल रहे हैं, ठीक है, और ईच डे मिल रहे हैं, समझे आप। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि मेरा कोई मूवमेंट भूल जाएगा, मेरा कोई देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कितना है, ये 19:05 है, ये आपके 8 बजे है, ठीक है। दो इतना टाइम है, इतना टाइम आप स्पेंड कर सकते हो इजिली, और मार्केट यहाँ तक आया और आपको इजिली एक टारगेट मिल गया, ठीक है। अब ये जोन है, ये देखिए, ये जोन बेकार जोन है, इसमें आप अपना अननेसेसरी एक टाइम खराब करते हैं, ठीक है। और ये जो आप इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे ये भी बेकार है, ये बेस्ट टाइम जोन है जिसमें आपको टारगेट प्रॉपर मिल रहा है, ओके। अब यहाँ पर आइए, ये देखिए 6 PM, अब यहाँ से मार्केट आप बढ़ रहा है, ठीक है, आपके पास ये डेटा तो हो गई। अब आप इसको नहीं भी पकड़ पाए तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आपको ये पकड़ना है, आपने देखा कि मार्केट यहाँ से बढ़ रहा है, आपने ये वेट किया, कैंडल यहाँ पर बनी, फिर मार्केट आई, तो अब आपको जब इस टाइप का मार्केट, तो इसे छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, एक दिन है छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, फ्राइडे है छोड़ दीजिए इसको, डजंट मैटर, ओके। एक दिन आप छोड़ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दिन अगर आप और हो भी सके तो आप यहाँ से इस तरीके से वेट करके, यहाँ पे वापस टॉप बना तो नीचे आप वेट कर सकते हो, ओके। अब आइए नीचे, यहाँ पर आइए, यहाँ पे देखिए 7 वही 19, तो मार्केट यहाँ पर आता है, यहाँ पर आपके पास कैंडल, यहाँ पे एक रेंज बन रही थी, मार्केट ने यहाँ पर आपको एक इवनिंग स्टार पैटर्न दिया एंड मार्केट नाउ डाउन, यहाँ तक आया, मार्केट यहाँ तक पहुंचा, आपने यहाँ भी निकल गए तो कोई बात नहीं, तो आपको एक अच्छा खासा पैटर्न मिला, उसके बाद मार्केट अगेन डाउन ही है, बट आपने वेट किया, तो बट यहाँ से आपको थोड़ा सा डर लगेगा कि भाई मैं यहाँ से एंट्री करूँ या नहीं करूँ, तो दिस इज ऑल्सो गुड टारगेट, ओके। अगर आप यहाँ भी निकल जाएंगे तो भी
ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे, राइट। एंड यहाँ से मार्केट फिर वेट कीजिए, तो ये 8:45, तो आपको एफर्ट कम लग रहा है एंड आपका टारगेट ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। अब आइए यहाँ पर, ये मार्केट देखिए, यहाँ पे चौपी मार्केट था, मतलब इस टाइप कैंडल स्टिक थी, मार्केट ऊपर आता है। अब कई बार यहाँ कन्फ्यूज हो जाएगा, तो कन्फ्यूज मत होइए। जब इस टाइप का मार्केट है और मार्केट इस टाइप चल रहा हो, ठीक है, मार्केट इस टाइप से चल रहा हो, तो यहाँ पे अगर इस टाइप का मन रहा है तो आपको ये यहाँ पर वेट करना है, ठीक है। वेट किया, मार्केट नीचे आया, आपने एक टारगेट लिया और ये आपका टारगेट मिल गया। एक में ही आपका पूरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, आप देखिए। अब आइए यहाँ पर, मैं आपको हर एक रेंज दिखा रहा हूँ ना। मार्केट यहाँ से चौपी मार्केट था, आप देख रहे हो। आप ये भी देख पा रहे हो कि मार्केट यहाँ से चौपी मार्केट है, एंड यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा मूवमेंट लिया, एंड यहाँ पे मूवमेंट। अब आपको मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपको नहीं समझ में आया कि मार्केट कहाँ जाएगा, ठीक है। आप एफ टी यहाँ से इतनी बड़ी कैंडल थी, फिर आपने सोचा कि मार्केट यहाँ से कहाँ जा सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आप इसे नहीं पकड़ पाए, आप यहाँ वेट कर लीजिए। यहाँ वेट किया आपने, यहाँ देखा मार्केट, यहाँ पर मार्केट ने वापस नीचे आया, ठीक है। और मार्केट तब भी आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिलेगा यहाँ तक, ठीक है। तो ये भी आपको एक अच्छा खासा टारगेट दिया जा रहा है। अब आइए नेक्स्ट, ये देखिए 6 बजे था यहाँ मार्केट, अब यहाँ से मार्केट देखिए, यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आ रहा है। अब आप इसे पकड़ नहीं पाएंगे कि भाई यहाँ से मार्केट और नीचे जाएगा, तो यहाँ पे वेट कीजिए। यहाँ पर आए, यहाँ पे आया, मार्केट नीचे आए, ठीक है। हमें एक टारगेट मिला और मार्केट प्रॉफिट में निकला। तो ये हमने पॉइंट किया, ये हमारे पास मार्केट में लिक्विडिटी लिया, मार्केट नीचे आया, ठीक है। तो कितना टाइम मिला हमें, 19:15 से 20:45, ठीक है। तो मुश्किल से 1-2 घंटे के अंदर हमें अच्छा खासा टारगेट मिल रहा है। एंड अगर आपको ये भी मिल जाए तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, राइट। तो यहाँ से आपको ये समझना है कि ये आपका पूरा एक बेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आपको समझ में आना चाहिए। तो हमने यहाँ तक ये देखा 13 अप्रैल तक। सो ये आपको क्लियरिटी हुई होगी कि मार्केट के अंदर आपको अगर एक दो बार ही ऐसा हुआ है कि मार्केट में आपको टारगेट नहीं दिया है, अदरवाइज मोस्टली टाइम आपको अच्छा खासा टारगेट मिला है, तो आपको इसी जोन को पकड़ना है तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और अदर्स जोन को अवॉइड कीजिए। हम और जोन को भी देखेंगे जिस जोन में प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा होता है, बट ये जोन जो है जो आपके लिए बेस्ट जोन है। ओके गाइस, तो आई होप आपकी क्लियरिटी हुई है, आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।